हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ चॉइस फिलिंग के बारे में बताने वाली हूँ। और मैं बताऊँगी अपना चॉइस फिलिंग कैसे किया था और मैंने टोटल कितना यूनिवर्सिटी रखा था और मैंने किस चीज़ को ध्यान रख के मैंने अपना जो चॉइस फिलिंग किया था वो किया था। ज़रूरी नहीं है कि आपको पेड कोर्स लोगे तभी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आप खुद से भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले मिस्टेक, क्या गलती नहीं करना है। जैसे कि अभी तक आपने गलती, आई होप कि आपने अभी तक गलती नहीं किया हो। जैसे कि मान लेते कि आपने जो 12th में है PCB से किया है 12th, ठीक है, लेकिन आपने जो CUET का एग्ज़ाम दिया है वो PCM से दिया है, तो आप हो जाओगे काउंसलिंग से रिजेक्ट। क्योंकि ICR ने जो नोटिस निकाला उसमें डायरेक्ट साफ साफ बोला है कि आपका जो 12th है उसी सब्जेक्ट से आपका CUET का एग्ज़ाम भी दिया हो तभी आपका मतलब आप एडमिशन ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। तो पहला मिस्टेक तो ये हो गया। दूसरा मिस्टेक ये कि मान लेते हैं कोई यूनिवर्सिटी है, मान लेते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मान लेते हैं कि PCB से एडमिशन लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं बस जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। मान लेते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें PCB वालों को बस एडमिशन होगा, तो लेकिन मान लेते हैं कोई स्टूडेंट ने PCM वालों ने इसमें क्या किया, चॉइस फिलिंग कर दिया, तो हो सकता है कि आपका काउंसलिंग से आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब गलती नहीं करना है, अपना गलती समझ में आ गया। दूसरा कि ये मान लेते हैं कोई यूनिवर्सिटी है उसमें बस बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है, और आपने गर्ल्स वालों ने इसमें क्या कर दिया, मतलब चॉइस फिलिंग कर दिया, तो हो सकता है कि आप मतलब काउंसलिंग से रिजेक्ट हो जाओगे। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। दूसरा है कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए चॉइस फिलिंग के दौरान। मान लेते हैं कि आपको खाना से लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपको सबसे पहले जो मतलब देखना है, खाना को देख लेना कि मान लेते हैं कि आप मतलब नॉर्मल, मतलब जैसे आप मतलब नॉर्मल लाइफ जीते हो ऐसा ही खाना वहाँ पे मिलता हो। अगर आप मान लेते हैं कि आप बिहार के और साउथ चले गए हो तो साउथ का खाना हो सकता है आपको दिक्कत मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करे, लेकिन अगर आपको खाना से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जैसे कि बोल सकते हैं हम डिस्टेंस, लड़कियों के लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत करता है गाइस, क्योंकि हो सकता है उसके पेरेंट्स को उतना दूर जाने ना दे, या फिर कोई लड़कियों को ज़्यादा दूर जाना मतलब ज़्यादा दूर जाना भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आप डिस्टेंस को भी देख के अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एंड तीसरा जो होता है सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है वो होता है फ़ी स्ट्रक्चर को लेके। हो सकता है कि मतलब आप मतलब उतना एफर्ट नहीं कर पाओ और आपने वैसा मतलब चॉइस फिलिंग कर दिया कि आपको वही कॉलेज मिल गया, तो आप कैसे उतना फ़ी को एफर्ट कर पाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ये सारी चीज़ों को आप देख लेना। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ फ़ी स्ट्रक्चर को लेके, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये बहुत अच्छा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो आप एफोर्ड ही नहीं कर पाओगे और आपको यही कॉलेज अलॉट हो गया, तो आप कैसे करोगे उस टाइम। तो ये सारी चीज़ों को अपना ध्यान रख के अपना चॉइस फिलिंग करना, और ये गलती तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो चलो अब मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था और मेरा टोटल कितना यूनिवर्सिटी था, मेरा क्या मतलब प्रेफरेंस लिस्ट था। तो चलो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो कि मेरा जो चॉइस फिलिंग है उसमें मैंने टोटल 31 यूनिवर्सिटी को मतलब सेलेक्ट किया था, और सारा मेरा BSc एग्रीकल्चर ही था, क्योंकि मैं अपने नंबर पे श्योर थी कि मुझे एग्रीकल्चर मिल जाएगा, इसलिए मैंने बस एग्रीकल्चर को ही चॉइस फिलिंग में रखा था। अब हो सकता है कि अगर आपका मार्क्स कम है तो आप एग्रीकल्चर रखो, उसके बाद हॉर्टिकल्चर रखो, उसके बाद फिशरीज रखो, उसके बाद आपको जो भी रख सकते हो उसके नीचे रखते जाओ। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 31 ही यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है या फिर 20 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितना भी यूनिवर्सिटी को, आप सारा यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से सिलेक्ट करना। तो चलो मैं बताती हूँ। आप देख सकते हो कि जो हम लोग का जो हुआ था मतलब चॉइस फिलिंग, उस टाइम 500 लगा था। हो सकता है आपका 500 लगे या फिर आपका 700 लगे, ठीक है। तो आप देख लेना कि आपको कितना लगता नहीं लगता, लेकिन उस टाइम भी आपका चॉइस फिलिंग के टाइम में भी आपको मतलब पहले पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, देन आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे कि चॉइस फिलिंग में हो गया। अब चलते हैं कि मैंने पहले, आप देख सकते हो कि मेरा जो पहला जो कॉलेज है कौन सा है। आप देख सकते हो कि मेरा जो मैं तब पहले नंबर पे मैंने जो रखा था वो BHU रखा था। मुझे पता था कि मुझे BHU नहीं मिलेगा और IARI न्यू दिल्ली भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसको फर्स्ट में रखा था, क्योंकि क्या पता अगर मिल जाए 0.001% चांस हो और मिल जाए, इसलिए मैंने रख दिया था। रखने में क्या जाता है, तो मैंने रख दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हो थर्ड में जो मैंने मतलब ये मेरा कॉलेज है जिससे मैंने डिग्री कंप्लीट किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, जो बिहार में है, ठीक है। ये इससे मतलब ये मेरा कॉलेज है, देख सकते हो आप तीसरा नंबर पे है मेरा कॉलेज। एंड मेरा जो फर्स्ट राउंड में मेरा जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सावर मिला था फर्स्ट राउंड में। देखो गाइज, अब यहाँ पे एक गलती बिल्कुल मत करना।
जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना, मान लेते कि मेरा फर्स्ट राउंड में ये यूनिवर्सिटी मिल गया, ठीक है। अब जब फर्स्ट राउंड में यूनिवर्सिटी मिलता है तो दो ऑप्शन आता है। फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपको अपग्रेड करना है या फिर एडमिट करना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे दो चीज़ें, या तो एडमिट करना है या तो अपग्रेड करना है। आप कोई भी चीज़ करोगे आपको जो भी मतलब 10,000 रुपये जो है वो देना ही पड़ेगा। तो आप अपग्रेड करो या फिर आप एडमिट करो, दोनों कंडीशन में आपको 10,000 तो देना ही देना है। जैसे मान लेते हैं कोई अपग्रेड करना चाह रहा है और फिर से मतलब उसको मन में डर होता है ना कि पता नहीं अगर मैं अपग्रेड की और मुझे फिर से कॉलेज नहीं मिला तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अगर फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज मिला है, अगर मान लेते अपग्रेड करने पर कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपका ये कॉलेज तो फिक्स है, आपको ये कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं होगा कि आप अपग्रेड कर दिए अभी ये भी कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपने कर दिया एडमिट, क्या कर दिया एडमिट, तो आपको बस इसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, आपको ऊपर वाला कोई कॉलेज में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। आपको बस आप ये यूनिवर्सिटी समझेगा कि आपने कर लिया है एडमिशन, आपने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो अपग्रेड नहीं करा पाओगे। लेकिन देखो जब आप अपग्रेड करा, तो मान लेते मेरा ये यूनिवर्सिटी मिला, ये मैंने अपग्रेड किया तो इसके ऊपर में जो यूनिवर्सिटी है वही चांस है कि सेकेंड राउंड में मिलेगा, इससे नीचे वाला तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो हो गया, मतलब जो आप अपग्रेड कराओगे आपका जो यूनिवर्सिटी मिला तो उसके ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया। जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये मेरा जो 4th नंबर पे था तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सावर था जो फर्स्ट राउंड में मुझे मिला था। मैंने इसको अपग्रेड किया तो देन ये कॉलेज मुझे मिल गया। देन फिर है देख सकते हो मतलब रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और देख सकते हैं यूपी में है, ठीक है। देन 6th नंबर पर मैंने जो रखा था ये था इंदिरा गांधी जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है, तो ये सब था, ठीक है। देन आगे और भी मैं दिखा सकती हूँ। ये सब अच्छे से नहीं दिख रहा गाइस क्योंकि इसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। मैंने 2022 में इसका वीडियो मतलब 2023 में इसका वीडियो बनाया था ना, तो उसी को स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये PDF वगैरह सब मतलब उड़ गया, मतलब हट गया। तो आप देख सकते हो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है। एंड जो मेरा 7th नंबर पर था जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश में था, ये भी काफ़ी दूर था, इसलिए सब दूर था इसलिए मैंने इस सबको नीचे रखा था। और जो मुझे लगता था कि नहीं मुझे इस समय में जा सकती हूँ इसलिए सबको मैंने ऊपर में रखा था। और मुझे जो पता था कि ये मिलेगा ही नहीं मिलेगा, लेकिन क्या पता अगर मिल जाए 0.011 चांस हो, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर में रखा था। तो आप इस टाइप करके अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगी आपको। हाँ गाइस देखो, आप देख सकते हो मैं जो सबसे लास्ट में रखी थी वो रखी थी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पंजाब लुधियाना में है, ठीक है। देख सकते हो ये यूनिवर्सिटी मैंने सबसे नीचे में रखा, क्यों? क्योंकि जबकि ये यूनिवर्सिटी टॉप में आता है, ये यूनिवर्सिटी जो है टॉप में आता है, लेकिन मैंने फिर भी इसको नीचे में रखा है। मैं सोची अगर मुझे गलती से ये कॉलेज मिल जाएगा और मैं अपग्रेड भी कराऊंगी फिर भी मुझे यही कॉलेज मिलेगा तो मैं क्या करूँगी? और इसका फी काफ़ी ज़्यादा है, मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती इस कॉलेज को, इसलिए मैंने इसको सबसे नीचे में रखा था कि मुझे ये कॉलेज नहीं जाना है। मैं हो सकता था मैं इसको हटा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया कि टॉप यूनिवर्सिटी है तो क्यों हटाना, मैं रख देती हूँ। जैसे कि मैं हूँ मतलब झारखंड से, तो IARI झारखंड में है, लेकिन मैं इस मतलब झारखंड के यूनिवर्सिटी में नहीं ली। क्यों? क्योंकि मुझे मतलब ICR में जो है 3000 NTS मिलता है, उस 3000 उस स्टूडेंट को मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड में एडमिशन ना लूँ, मैं अदर स्टेट में लूँ तभी मिलेगा, इसलिए मैंने झारखंड को नहीं रखा। जबकि IRI झारखंड है और क्या बोलते हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झारखंड में है रांची में, तो मैंने उस सबको नहीं रखा क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में 3000 चाहिए था, इसलिए मैंने उस सब यूनिवर्सिटी को नहीं रखा है, ठीक है। तो ये सब था, तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप भी ऐसे करके मतलब अपना यूनिवर्सिटी को रख सकते हो। जैसे राजस्थान कितना दूर था, जैसे कि आप देख सकते हो आसाम कितना दूर था मेरे मतलब वहाँ से, इसलिए मैंने इस सबको नहीं रखा क्योंकि मुझे उतना दूर नहीं जाना था, इसलिए मैंने इस सबको नीचे रखा है। तो आप भी वैसे कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बस एग्रीकल्चर के सिलेक्ट किया है, हो सकता है अगर आपका कम मार्क्स लग रहा है कि आपका कम मार्क्स है तो आप एग्रीकल्चर को करने के बाद आप हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हो, आप हिस्ट्रीज भी कर सकते हो, आप कम्युनिटी साइंस भी कर सकते हो, आप और भी चॉइस को रख सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 31 ही यूनिवर्सिटी रखना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैं आपके साथ क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।